हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। तो जानते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकते हैं जो आपके एलटी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर चल रही होगी और आप जो है डेली अपने स्टडी आवर्स बढ़ा रहे होंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और अपनी इस जंग में, इस युद्ध में आखिरी तैयारी में होंगे। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। अब मैं आप लोगों से इस वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा कि अब आप सिलेबस के पीछे ना पड़ें। देखिए, पूरा कभी भी कोई चीज़ नहीं हो पाती है, नॉलेज तो कभी भी कम्प्लीटली हम गेन नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि अब आपने अभी तक जो चीज़ें करी हैं उनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं बार बार इस चीज़ की तरफ आपको फोर्स करता हूँ कि जितना आप पढ़ चुके हैं, जितना आप कर चुके हैं, जितना आपने कवर कर लिया है, आप उसका रिवीजन करें। क्योंकि कोई भी चीज़ आपने कंप्लीट की है से मतलब नहीं है, मतलब है कि जितना पढ़ा है क्या वो आता है। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपका छूट गया वहीं से क्वेश्चन आए, हो सकता है जितना आपने किया हो वहाँ से क्वेश्चन आए। तो ये सोच लेके आप लोग केवल रिवीजन पे फोकस करें, नई चीज़ों के पीछे ना जाएं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। ज़्यादा लेक्चर यहाँ पर इससे रिलेटेड मैं नहीं दूंगा, बस इतना मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है अपना रिवीजन ज़रूर करें। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, बेकन रॉट हिज ऐसे ऑन द मॉडल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके मॉडल पे वो अपने एसेस लिखते हैं? होरस, मार्लो, प्लैंटार्च या फिर मोंटेन। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ पर डी जो है मोंटेन, ये इसका राइट आंसर है। आप इसको प्लीज़ करेक्टली प्रोनाउंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एसेज वर पब्लिश्ड इन बेकन्स फर्स्ट एडिशन ऑफ 1597। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1597 जो है इनके फर्स्ट जो एडिशन था एसेज का 1597, इसमें कितने जो है एसेज पब्लिश किए गए थे? 15, 12, 10 या 16? तो 10 जो है इसका राइट आंसर है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें जो इनका सबसे पहला, जो कि आपको पता भी होगा, जो एडिशन आया था वो 1597 में आया था, जिसमें 10 एसेज थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 1612 में आया था, जिसमें कि 38 जो है एसेज थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आया था इनका वो आया था 1625 में। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये याद रखने हैं, इनके ईयर्स याद रखने हैं। 1597 आप याद रखिएगा, उसके बाद 1612 आपको याद रखना है और उसके बाद 1625। ठीक है, 12 दूना 24 होता है, उसमें एक प्लस करके ऐसे याद रखना कि 12 का डबल था और उसमें +1 था, तो ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर 38 और यहाँ पर 58 टोटल थे और यहाँ पर टोटल 10 थे। तो ऐसे आप इन तीनों चीज़ों को याद रखिएगा। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। तो इस हिसाब से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। हाउ मेनी एसेज वर पब्लिश्ड इन बेकन्स थर्ड एंड फाइनल एडिशन ऑफ 1625। जो इसका थर्ड और फाइनल एडिशन आया 1625 में, इसमें कितने एसेज पब्लिश किए गए थे? 56, 57, 59, 58। तो टोटल नंबर ऑफ 58 एसेज जो है पब्लिश किए गए थे इनके थर्ड और फाइनल एडिशन 1625 में। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन्स फर्स्ट ग्रेट इंटेलेक्चुअल वर्क। इसको आपको याद रखना है क्योंकि ग्रेट इंटेलेक्चुअल वर्क इसको कहा जाता है फ्रांसिस बेकन का। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है नोवम ऑर्गनम, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, डी सेप्टेंशिया वेटरम, द एसेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी ये इनका जो है ग्रेट और फर्स्ट इंटेलेक्चुअल वर्क माना जाता है। और मैं इसका आपको ईयर भी बता दे रहा हूँ, 1605 में जो है ये पब्लिश किया गया था और ये 2 पार्ट्स में था। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि इंटेलेक्चुअल जो इनका ग्रेट फर्स्ट वर्क है वो है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि 1605 में आया था और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, बेकन वॉज नाइटेड। नाइट की उपाधि इनको कब मिली? ये भी आपको याद रखना है। 1601, 1602, 1604, 1603। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1603। 1603 में जो है ये नाइटेड हुए, नाइट की उपाधि दी गई इन्हें। नेक्स्ट है, विच ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइफ ऑफ बेकन। लाइफ जो है यानी जो रिटन की लाइफ के बारे में किस ऑथर ने लिखा? R.W.
चर्च, जॉर्ज सैंडबरी, हफ वॉकर या जी गॉर्डन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जी गॉर्डन ने जो है इनकी लाइफ पर लिखा है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज फ्रांसिस बेकन लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। ये जो है लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड कब रहे थे? 1588 से 1594 तक, या फिर 1618 से 1621, 1594 से 1598 तक, या 1602 से 1614 तक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1618 से 1621 तक। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड रहे थे इस ड्यूरेशन में। यहीं पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, बेकन बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये किस ईयर में बने थे? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं 1500 में, या फिर 1556 में, 1561 में, 1584 में। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ये बने थे 1584 में। तो इस आंसर को भी आप ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ बेकन वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट ड्यू टू हिज सडन डेथ। अचानक उनकी मौत के कारण कौन सा ऐसा वर्क है जो अधूरा रह गया था? न्यू अटलांटिक्स, नवम ऑर्गनम, या फिर साल्वियरम, या नन। तो इनमें से कौन सा ऐसा है? तो उनका जो वर्क है जो उनकी सडन डेथ के कारण हुआ था और इनकम्प्लीट रह गया था, उस वर्क का जो नाम है न्यू अटलांटिक्स है। इसको आप याद रखिएगा। अब जो आपके सिलेबस में वर्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड ये लाइन है, सर्टेनिटी इट इज़ हेवन अपॉन अर्थ टू हैव अ मैन, माइंड मूव इन चैरिटी, रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रुथ। ये लाइन किस ऐसे से ली गई है? ऑफ ब्यूटी, ऑफ कस्टम एंड एजुकेशन, ऑफ सुपर स्टिशन, लास्ट ऑप्शन है ऑफ ट्रुथ। तो देखिए, वैसे तो अपने आप में ये हिंट दे ही रहा है, भले ही कितनी बड़ी लाइन हो। सर्टेनिटी इट इज़ हेवन अपॉन अर्थ टू हैव अ मैन, माइंड मूव इन चैरिटी, रेस्ट इन प्रोविडेंस एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रुथ। पोल्स ऑफ ट्रुथ लिखा है, इसका डायरेक्टली मीनिंग है ऑफ ट्रुथ से लिया हुआ लाइन है। ठीक है, ऐसे आप हिंट ले सकते हैं इससे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से वर्क से लिया हुआ है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हिंट मैंशनड होते हैं। अब देखिए, फिर से यहाँ पर लाइन आ गई, द फॉलोइंग कोटेशंस आर फ्रॉम विच ऐसे ऑफ बेकन। ये कोटेशन किस ऐसे से लिया गया है बेकन के? सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी अलाउड, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। तो यहाँ पर ये जो लाइन ली गई है, आपको समझ में आ रहा है कि बुक्स वगैरह से रिलेटेड है। तो ये किस ऐसे से बिलोंग करेगा? ऑफ ब्यूटी, ऑफ स्टडीज़, ऑफ कस्टम एंड एजुकेशन, ऑफ सुपरस्टिशन। तो इसका आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बात की गई है सम बुक्स के बारे में, टेस्ट बुक के टेस्ट के बारे में, अलाउ करती है वगैरह, यानी कुल मिला के किताब के बारे में बात है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑफ स्टडीज़ वाले जो है ऐसे से लिया गया है। तो ऐसे आप थोड़ा सा इसका हिंट समझिएगा और आपका आंसर आसानी से हो जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ से पूछते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऐसे ऑफ बेकन इज़ कंसीडर्ड एज अ पर्सनल ऐसे, यानी उनका कौन सा ऐसे है जो पर्सनल ऐसे माना जाता है? ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ गार्डन, ऑफ स्टडीज़, ऑफ सुपरस्टिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑफ गार्डन। ऑफ गार्डन को कंसीडर किया जाता है एज अ पर्सनल ऐसे ऑफ फ्रांसिस बेकन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ऑफ गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ स्टडीज वॉज पब्लिश्ड इन। ऑफ स्टडी जो है वो कब पब्लिश किया गया था? फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ एसेज 1597, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ एसे 1612, वॉल्यूम ऑफ एसे 1625, यानी थर्ड यहाँ पर कहने का मतलब है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपकी इन ऑप्शंस को देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑफ स्टडीज़ आया था फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ एसेज 1597 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट होप इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट बट बैड सपर। ये लेक्चरर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। होप इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट बट बैड सफ़र। ठीक है, आशा जो है एक अच्छा ब्रेकफास्ट हो सकता है लेकिन एक अच्छा डिनर नहीं। तो सिर्फ आशाओं से जीवन नहीं गुजरता, कहने का मतलब ये है हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, फिर जाके आपको सफलता मिलती है, ये कहने का अर्थ है। लेकिन ये लाइन किसने कही? ये क्वेश्चन है बेकन, ड्राइडन, पोप या फिर जॉनसन। तो इसका राइट आंसर है बेकन। ठीक है, तो केवल आशा ही नहीं रखनी है बल्कि प्रयास करने हैं, कोशिश करनी है, एफर्ट्स लगाने हैं। इस क्वेश्चन को भी याद रखना है और एलटी एग्ज़ाम भी निकालना है।
अकॉर्डिंग टू बेकन हु कंडेम्स स्टडीज़, तो बेकन के अकॉर्डिंग कौन जो है स्टडीज़ को कंडेम करता है, ठीक है, यानी जो स्टडीज़ है उसकी निंदा कौन व्यक्ति करता है, सिंपल मैन, क्राफ्टी मैन, वाइज मैन या फिर रेडी मैन। तो राइट आंसर इसका है क्राफ्टी मैन। क्राफ्टी मैन जो है वो कंडेम करता है स्टडीज़ को, ये याद रखेगा, ये इनका ऑफ स्टडीज़ में बताया हुआ एक तथ्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन द चीप यूज़ ऑफ स्टडी, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बेकन जो है चीप यूज़ क्या है स्टडी का, एबिलिटी, ऑर्नामेंट, डिलाइट या एडोनमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो डिलाइट, यानी प्रसन्नता, हर्षोल्लास, ये जो है इसका चीप यूज़ है। अगर कोई व्यक्ति स्टडी के थ्रू जो है खुश रह सकता है तो ये सबसे बड़ा यूज़ इसका कहा जा सकता है, या दूसरों को खुश रख सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द पीपल दैट आर नॉट ईजिली कन्वेंसिबल। ऑफ ट्रुथ में के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर बताना है कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें आसानी से कन्विंस नहीं किया जाता। शार्प माइंडेड, स्केप्टिकल माइंडेड, स्टूपिड माइंडेड या स्कॉलर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऐसे व्यक्तियों को कन्वेंसिबल नहीं माना जाता, ईजिली कन्वेंसिबल नहीं माना जाता अकॉर्डिंग टू बेकन, और ये ऑफ ट्रुथ से रिलेटेड है इनके ऐसे से। तो स्केप्टिकल जो माइंडेड लोग होते हैं वो कन्वेंसिबल बड़े कम होते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रुथ कम्स फ्रॉम डैश डैश अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन। ट्रुथ कहाँ से आता है? वैसे यहाँ एस भी लगा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर। द ट्रुथ कम्स फ्रॉम आता है कहाँ से? गॉड से, एंजल से, प्रॉफिट से, ह्यूमन साइकी से। तो राइट आंसर है सत्य तो एक ही जगह से आता है और वो है भगवान, गॉड। गॉड से जो है सत्य आता है, ये फ्रांसिस बेकन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस बेकन्स ऐसे ऑफ ट्रुथ पब्लिश्ड इन। जो इनका ऐसे है ऑफ ट्रुथ, ये कब पब्लिश हुआ? 1558 में, 1612 में, 1625 में या 1700 में? इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी ये मैंशनड है आपके सिलेबस में। तो राइट आंसर है 1625। इस क्वेश्चन को भी आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे याद ना रख सको तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि बेकन के 25 सत्य, 25 बातें उन्होंने सत्य बोली थी। तो ऐसे आपको 1625 याद आ जाएगा। मैंने ऐसे याद किया था इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी ट्रिक्स हो सकती हैं। हु सेड बेकन इज़ द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये लाइन आपको याद रखनी है, ये किसने कही ये पूछा जा सकता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर पोप, हेनरी फील्डिंग, जोनाथन स्विफ्ट या जॉन मिल्टन। तो राइट आंसर इसका अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने जो है लाइन बोली है, बेकन इज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। अब ये क्वेश्चन भी यहाँ इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसिस बेकन डाइड ऑफ, किस कारण से जो है इनकी मृत्यु हुई? क्लोरा से, निमोनिया से, कंजम्पशन से या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है निमोनिया। अब आप मुझे बताएं कंजम्पशन से किसकी मौत हुई थी? कौन सा ऐसा राइटर है आपके सिलेबस में जिसकी मौत कंजम्पशन से हुई थी? और यहाँ पर जो बेकन है फिलहाल, उनकी मौत तो निमोनिया से हुई थी, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड एडिशन ऑफ एसे बाय फ्रांसिस बेकन वॉज डेडिकेटेड टू। इनका जो थर्ड एडिशन था वो किसे इन्होंने डेडिकेट किया? द ड्यूक ऑफ बकिंगम को, प्रिंस ऑफ वेल्स को या एंथोनी को या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द ड्यूक ऑफ बकिंगम। तो ये इसका आंसर है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एमसीक्यूज़ में बनते हैं। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड कह सकते हैं। बेसिक कई सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, एमसीक्यूज़ केवल एक प्रैक्टिस है। बाकी आप इनके 3 एडिशंस याद रखिएगा, इनमें कितने नंबर्स ऑफ जो है इनके एसेज रहे ये आप याद रखिएगा थोड़ा बहुत। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि जो छोटे मोटे आपको यहाँ पर ये लग रहे हैं कि ये छोटे मोटे राइटर्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार वो पूछता है और बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो ख़ास तौर पर फ्रांसिस बेकन वगैरह का जो है आप बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उन्हें लर्न करें। अब देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैं मिस्टेक कर चुका था, जो कि ग्रीस कर्नाटक का तुगलक वाला वर्क आपके सिलेबस में दिया है और मैं इसे करेक्ट यहाँ पे करूँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखकर इस चीज़ को करेक्ट कर लें। यहाँ पर
हो सकता है थोड़ा सा मेरा माइंड उस वक्त आउट ऑफ रेंज हो गया हो, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ एंड आई रियली सॉरी। तो यहाँ पर देखिए आई एम रियली सॉरी एक्चुअली। तो देखिए ये इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि मुस्लिम आर एक्यूज सुल्तान फॉर हैविंग एग्जेम्प्टेड। तो जो ये एग्जेम्प्टेड लिखा है इसका मतलब होता है छूट देना। क्या होता है? छूट देना। और मैंने इसको यहाँ पर ये बोल दिया था कि कर लगाना, ठीक है। तो जो मुस्लिम है उन्होंने यहाँ पर देखिए पूरा पढ़ लेता हूँ पहले। मुस्लिम आर एक्यूज सुल्तान फॉर हैविंग एग्जेम्प्टेड द हिंदूज फ्रॉम द पेमेंट ऑफ डैश टैक्स। कहने का मतलब ये था यहाँ पर कि जो मुसलमानों ने सुल्तान पर हिंदुओं को कर भुगतान से छूट देने का आरोप लगाया, उस कर का क्या नाम था? ठीक है, तो यहाँ पर उस कर का नाम था जिजिया टैक्स, जो कि आपको मैंने आंसर बता दिया था, यानी जजिया कर भी जिसको बोलते हैं। इस कर को जो है इन्होंने हटाया था, ठीक है, ना कि लगाया था। बस लगाया और हटाया वाली ही इसमें एक दिक्कत है, बाकी आंसर भी सही है, क्वेश्चन भी सही है, ठीक है। तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी। और इसमें एक और क्वेश्चन के लिए कुछ स्टूडेंट्स का जो है मैसेज आया था, वो गड़बड़ से ये हुआ था कि ये 4th वाला क्वेश्चन, इसमें एक्चुअली यहाँ पर जो है मुग़ल एम्परर, यहाँ औरंगजेब जो है बाय मिस्टेक लिख दिया गया। हिस्ट्री के औरंगजेब महाराज हमें याद आ गए, तो यहाँ पर एक्चुअली तुगलक होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए इसका आंसर तो तुगलक, आंसर सही है, औरंगजेब की जगह यहाँ तुगलक होना चाहिए। तो इसे मैं एडमिट करता हूँ। देखिए मिस्टेक्स को हमें हमेशा एडमिट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और वैसे भी जीवन में जो कुछ भी हुआ है मैंने सहर्ष स्वीकारा है, ये कविता भी है। तो जब भी आपसे कोई मिस्टेक हो, गलती हो, आप भी टीचर बनने वाले हैं, लाइफ में कई बार हो जाता है, कई सारी चीज़ें कभी आउट ऑफ रेंज होती हैं, दिमाग कहीं और चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और ऊपर से मोबाइल फ़ोन या फिर इस तरह से इंटरनेट जो हम वर्चुअल लर्निंग करते हैं या टीचिंग करते हैं, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है इधर उधर हो जाता है कई बार, तो उसकी बहुत बड़ी दिक्कत भी होती है। लेकिन थैंक यू सो मच जिसने भी ये सजेस्ट किया। जो लोग बहुत अच्छे से वीडियोस को देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बताया। लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसके लिए मैं सॉरी भी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।